देखिए पर्सनल ईयर 6 में जब आप थे, पर्सनल ईयर 6 की एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत सारे फाइनेंशियल सक्सेस भी देके जाती है, फाइनेंशियल गेन भी देके जाता है। अब देखिए 5 में भी ऐसा था, 6 में भी ऐसा था, लेकिन जब आप 7 में मूव कर रहे हैं, अब 7 का की एनर्जी कैसी है? 7 की जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात करती है, ठीक है, मेडिटेटिव ईयर है, स्पिरिचुअल ईयर है और पर्सनल ग्रोथ का। अब हम लोग जब शुरू से 1 से लेके जो 6 देखा हम लोगों ने, वहां कहीं भी हम लोगों ने ऐसा पर्सनल ग्रोथ की बात नहीं की, ठीक है, मतलब आप अपने आप को इंटरनलाइज नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैं मेडिटेशन करके, मेडिटेटिव होके शांति से मैं बैठ के सोचूं कि मेरी मेरी लाइफ कहाँ जा रही, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, नहीं सही है, कैसे है, क्या है, ठीक है। तो ये देखिए जो 9 साइकिल, ये जो 9 साल की साइकिल है, ये आपको कहती है कि देखिए मैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेके आ रही हूँ, मेरे साथ जुड़िए। तो जो 7 की एनर्जी है वो क्या बात करती है कि आप अब अपने आप को इंटरनलाइज कर लीजिए। ये जो साल है, ये साल बिल्कुल भी ये नहीं सोचने का साल है कि हमें हमारा फाइनेंसेस बहुत अच्छा हो जाए, मैं बड़ा सक्सेसफुल हो जाऊं, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी से बचना है। एनर्जी किस चीज की है कि अब मैंने कुछ नया सीखूं, कुछ नया इन्वेंट करूं, ठीक है, अपने आप के साथ जुड़ूं और अब मैं सोचूं कि बैठ के कि यस 6 साल जो मेरे पर्सनल ईयर गए कैसा रहा, जो भी मैंने डिसीजंस लिए, जो भी मैंने प्लानिंग की, अच्छी हुई, नहीं अच्छी हुई, जो मेरा थॉट प्रोसेस था। देखिए 7 आएगा, 7 आपको इंट्यूशन पावर देगा। तो जब इस साल अगर आप बैठ के अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपने आप से बात करते हैं, सुबह उठिए 5 बजे, 4 बजे, जब भी आप उठते हैं सुबह उठ के 5 मिनट अपने साथ बात करिए कि क्या करना चाहिए, जो चल रहा है सही चल रहा है, क्या चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। तो ये जो साल है अपने आप को इंटरनलाइज करने का साल है, अपने से जुड़ने का साल है, ठीक है। दिस इज अ गुड ईयर टू एनालाइज, स्टडी एंड परफेक्ट वॉट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन। तो मान लीजिए अगर कितने सालों से अगर आप कोई चीज सीखना चाह रहे हैं, उसको आप टाले जा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो ये जो साल है, अब इस साल आपका जो बिजनेस चल रहा है, आपका जो काम चल रहा है, ऑब्वियसली वो तो करना ही है, ठीक है, लेकिन उससे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं अब 18 घंटे अपने काम में लगा दूं, मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। ये जो साल है, ये साल ये कहता है कि अपनी जो स्किल है उसको बढ़ाइए, कुछ नया जो आप सीखना चाहते हैं, कुछ नई चीजें आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, नए हैबिट हॉबीज डेवलप करना चाहते हैं, उनको लेके आइए, ठीक है। ये जो साल है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का साल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसे बताया, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जीरो एक्सपेक्टेशन रखिए, ठीक है। एक जो चीज हो सकती है आपके साथ इस साल, किसी का अगर फॉरेन जाने का प्लान चल रहा है तो वो फॉरेन जाने में सक्सेसफुल हो सकता है, ये ईयर उसको सपोर्ट करता है। तो अगर आपके के एम्बिशंस हैं, अगर आपकी इच्छाएं हैं, पिछले साल अगर आप नहीं जा पाए जब आपका पर्सनल ईयर 6 था, आप अपना जो वो कोशिश है उसको कंटिन्यू रखिए, इस साल भी आपको ये चांस मिल सकता है। प्लस आप देखेंगे कि इस साल आपकी ओवरऑल एक्टिविटी जो है, ठीक है, वो बढ़ गई है। नॉट इन अ क्या कहते हैं फाइनेंशियल सेंस, बट इन अ डिफरेंट सेंस, मतलब लर्निंग के सेंस में और उस तरीके से, ठीक है। आपका जो ये विजडम है, ठीक है, ये विजडम अब देखिए सबसे हाईएस्ट उस पर रहने वाला है, तो उसका फुल यूटिलाइजेशन करिए और अपने आप से जुड़िए। मेडिटेटिव ईयर है, सीखिए, समझिए और उसके हिसाब से एक्ट करिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है देखिए इस साल की एनर्जी है। क्या आपको एक्सपेक्ट करना है इस साल, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर? तो देखिए इंट्यूटिव ईयर है, मेडिटेटिव ईयर है, रिसर्च का ईयर। तो ये 3 चीजें आप एकदम उसको सबसे ऊपर रखिए। अगेन जैसे मैंने कहा, रिसर्च का ईयर इन द सेंस, अगर कोई नई स्किल आप सीखना चाहते हैं, दिस इज द टाइम, गो फॉर इट, ठीक है। बहुत सपोर्ट करेगा आपको। आप अगर फुल्ली उस चीज पे फोकस हो जाएंगे, नई कोई चीज डेवलप करना चाहते हैं, कोई नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे और बहुत सक्सेसफुली कर पाएंगे। और अगर आपने इस साल ये किया तो अगले साल आपको ये सपोर्ट भी करेगा, अगले साल आपको ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में ये मदद भी करेगा, ठीक है। क्या आपको नहीं करना है, ठीक है, जैसे अनविलिंग या डिफरेंसेस, जैसे इस साल जो है आपको बिल्कुल सेल्फिश नहीं रहना है, कोई भी अनविलिंगनेस नहीं दिखानी है या डिफरेंसेस किसी के साथ नहीं। मतलब क्या है ना, आपका जो फोकस है वो इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल फोकस मत रखिए, किसी के साथ कोई डिफरेंसेस मत क्रिएट करिए,
किसी के साथ बहस, अनविलिंगनेस, किसी के साथ बहस मत करिए, ठीक है। पूरा का पूरा जो फोकस है, सेल्फिश बिहेवियर मत रखिए, ठीक है। लोगों की मदद करिए, सब कुछ करिए, बट अपना पूरा का पूरा फोकस जो है इंटरनल रखिए इस साल। अगर आप अपना फोकस एक्सटर्नल रखेंगे तो उससे दिक्कत क्या होगी कि इस साल का आपका जो मोटो है, जो एनर्जी इस साल की, उसको फिर आप पूरा का पूरा वेस्ट कर देंगे, और जो अपने से आपका कनेक्शन डेवलप होना है इस साल, नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी चीज है, अगर आप मान लीजिए बहुत सालों से मेडिटेशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं या मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है, इस साल करिए। इस साल जब आप करेंगे, आपको ध्यान लगाने में बहुत इजी रहेगा, बहुत इजीली आप ध्यान लगा पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि किसके लिए ये जो साल है ये अच्छा रहेगा। देखिए वैसे तो सबके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल चीजों की बात नहीं करें, तो सबके लिए ओवरऑल ये साल अच्छा रहता है। बट किसके लिए स्पेसिफिकली ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, उसके लिए देखिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर इनके, इवन दो ये 7 का ईयर है, बट अगर मान लीजिए अगर इनका इस साल इनके फाइनेंशियल अगर इश्यूज हैं, तो उसमें भी इनको इंप्रूवमेंट मिलने के चांसेस है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है, जो नंबर 2 से रूल करते हैं जितने लोग, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। 2 और 7 जो है, देखिए दोनों की एनर्जी सेम होती है ऑलमोस्ट, तो इनके लिए जो मैं आगे रेमेडी बताने वाला हूँ वो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो क्या कहते हैं, जो मूड स्विंग वगैरह थोड़ा बढ़ सकता है इनका। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 13, 12, 21 एंड 30 है, उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 एंड 31 है, मतलब जो लोग नंबर 4 से गवर्न या रूल होते हैं, देखिए उनके लिए ये साल बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। जो 4 नंबर वाला व्यक्ति है, उसके लिए पर्सनल ईयर 7 जो है बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आता है, स्पेसिफिकली उसकी ग्रोथ में। ये जो पर्सनल ईयर 7 है वो बहुत एक माइलस्टोन का काम करता है, तो जितने भी 4 नंबर वाले लोग हैं, वो कोशिश ये करें कि उनका पर्सनल ईयर 7 आए, तो मतलब जो भी चीजें उनको सीखना है, जो भी चीजें करना है, अगेन फाइनेंसेस के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन इनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा और माइलस्टोन ईयर होगा इन टर्म्स ऑफ इनके लाइफ, इनके करियर, ठीक है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 ये है, इनके लिए भी ये अच्छा साल है। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24, अगर उसका पर्सनल ईयर 7 आ गया है, और मान लीजिए अगर उसके पास 7 नहीं है, तब इनके लिए समझ लीजिए कि ये ईयर बहुत अच्छा। अगर 7 है, तब कहीं ना कहीं अगर मल्टीपल 7 है तो थोड़ा परेशानी दे सकता है। तो जिनके भी पर्सनल, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 एंड 24 है, उनके लिए भी ओवरऑल जो है देखिए ये साल अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ईयर, एक तो यूनिवर्सल ईयर 6 है जो उनको सपोर्ट करेगा, और 7 जो है, 6 क्या है तो देखिए शुक्राचार्य गुरु है, और 7 क्या है तो उनका चेला है, ठीक है। तो इन अ सेंस 7 क्या करेगा, 6 को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। स्पेसिफिकली अगर 6 वाले जो होंगे, अगर उनका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, तो वो देखेंगे कि इसमें उनके फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट भी होने लगे हैं, ठीक है। किसके लिए देखिए अच्छा नहीं है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25, जो नंबर 7 से रूल करते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा साल नहीं हो सकता है। 7 की रिपीटेशंस होने से हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज वगैरह भी आ जाए, तो अभी जो मैं रेमेडी बताऊंगा वो जरूर करके चलें। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 एंड 26, जो नंबर 8 से रूल होते हैं, इनके लिए भी ये साल मीडियोकर रहेगा, ठीक है। और लास्ट जो है नंबर 9 वाले, 9, 18 एंड 27, उनके लिए भी जो ये साल है, ये साल बहुत अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं दिक्कतें और परेशानियां दे के, स्ट्रगल दे के जाता है। अब देखिए स्ट्रगल का मतलब ये है ना, समझिएगा आप लोग बात को, कि अगर कोई नंबर 9 वाला है, अब अगर वो अपने जॉब में चाहता है कि उसकी प्रमोशन हो जाए, उसको ग्रोथ मिल जाए, तो अब 7 की एनर्जी वैसी नहीं है, तो उसको वो चीज नहीं मिलती है। तो अगर आपने पहले से ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि भाई इस साल मुझे ना जाके अपने प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है,
इस साल मुझे क्या एक्सपेक्टेशन रखना है कि मैं कोई नया स्किल डेवलप कर लूं, कुछ नया सीख लूं, उस तरीके से बात करूं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स, पर्सनल ईयर नंबर 7। अब रेमेडी देख लेते हैं हम लोग। रेमेडी देखिए क्या है, बहुत सिंपल रेमेडी है। टाइगर आई का ब्रेसलेट आता है। आप लोग जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 7 स्टार्ट हो रहा है, वो लोग टाइगर आई का ब्रेसलेट खरीद सकते हैं। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और उसको पहनिए, आपको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग दे के जाएगा। नहीं अगर ये करना चाहते हैं तो सिल्वर की एक रिंग ले लीजिए, ठीक है। लिटिल फिंगर में आप सिल्वर की एक रिंग डाल सकते हैं, उससे भी आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। 2 नंबर के लिए मैंने रेमेडी बताई थी, 7 के लिए भी सेम रेमेडी एप्लीकेबल होती है कि सिल्वर चांदी का ग्लास ले लीजिए या बर्तन ले लीजिए, उसमें सुबह पहला जो पानी है सुबह का, उसमें पीजिए। तो ये 3 रेमेडी जो है नंबर 7 वालों के लिए है। जितने भी 7 वालों का ये साल आ रहा है, पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, डेफिनेटली आप लोग ये रेमेडी करिए और इस साल को बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिए। बहुत अच्छा साल होता है फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर इम्प्रूवमेंट। अगर लाइफ में आप अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, आप अगर लाइफ में क्या कहते हैं अपने आप से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आप नेक्स्ट लेवल पे कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए डेफिनेटली आप कोशिश करिए कि अगर आपका ये साल आ रहा है तो फाइनेंसेस की तरफ मत देखिए, आप देखिए कि कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कैसे नई स्किल डेवलप कर सकते हैं, कैसी नई चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। So this is all about personal year 7.